नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करते हैं केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर करारा तमाचा पड़ा। तमाचा इस कदर पड़ा उन्हें कि वो थर-थर कांपने लगे। हालत ये हो गई कि कोर्ट ने जो कहा, हर बात बात पे अड़ जाने वाले, जिद दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट ने जो कहा उसके लिए राजी हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोर्ट इस कदर नाराज हो गई कि उन्होंने ये तक कह दिया कि ठीक है, आपका जो विज्ञापन का जो बजट है उसको जब्त कर लिया जाता है और उसको हम जो प्रोजेक्ट है दिल्ली के, जो हाई स्पीड रेल का जो प्रोजेक्ट है उस पर लगा देते हैं। आप बिना एडवर्टाइजमेंट के, विज्ञापन के ही अपनी सरकार चलाइएगा, कीजिएगा काम जितना आपके पास है। इसके बाद तो केजरीवाल और उसके वकीलों की जो मंडली थी उनके तोते उड़ गए। बुरी तरीके से वो घबरा गए और उन्होंने जो पिछले काफी समय से नहीं हो पा रहा था वो सारे काम कर दिए जो कोर्ट उनसे कह रहा था कि आपको ये प्रोजेक्ट चालू करवाना है और इसमें जो बजट आपके हिस्से का बनता है वो आपको देना ही देना है। लेकिन केजरीवाल 3-13 कर रहे थे और ये 3-13 और आज उन्हें बहुत महंगी पड़ी। ये जो पूरा मामला था, आखिर क्या था ये मामला? दरअसल हुआ क्या कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में एक हाई स्पीड रेल चलाई जानी थी। ये जो हाई स्पीड ट्रेन है, मेट्रो है, ये दिल्ली टू मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली टू गुड़गांव, पानीपत और अलवर, राजस्थान तक जानी थी। ये जो कई घंटों का सफ़र है, इस जो आज के टाइम में हम सफ़र करते हैं ऑन रोड, वो सफ़र 3 से 4 घंटे का सफ़र है ये सारा। लेकिन इस हाई स्पीड रेल के चल जाने के बाद, यानी कि ये जो हाई स्पीड जो कॉरिडोर था, इसको दिल्ली एनसीआर का, इसको शुरू हो जाने के बाद ये मात्र 55 मिनट का सफ़र रह जाता। 55 मिनट से आप समझ सकते हैं कि अगर 55 मिनट का सफ़र रह जाता और बिना किसी फ्यूल के फूकने के, यानी कि कोई तेल भी ना फूके, कोई जाम भी ना लगे, किसी तरीके का कोई नुकसान भी ना हो और कोई भी यात्री दिल्ली से एनसीआर के अंदर 55 मिनट में आ जा सके, इसमें भी केजरीवाल को इतना बुरा लग रहा था कि उसको ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर था ये उसे दुश्मन दिखाई दे रहा था। और केजरीवाल इसमें बार बार मीन मेख निकाल रहे थे और उन्होंने पिछले दिनों यह कहते हुए कॉरिडोर, इस हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए पैसा देने से मना कर दिया कि हमारे पास इसे देने के लिए बजट नहीं है। ये कैसी बात थी? आज तक के इतिहास में, हम केजरीवाल की भाषा में बोलते 60 साल के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसे शब्दों का या ऐसी इस तरीके की घटिया राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन केजरीवाल क्योंकि विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं और राजनीति भी बहुत ही घटिया स्तर की करते हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। जो आदमी बाढ़ को प्रायोजित बता सकता है, जो आदमी काम खुद ना करे और बाढ़ प्रायोजित हो जाए, तो मतलब आप समझिए कि वो किसी दिन भगवान पे भी आरोप लगा देगा कोर्ट। और इस आदमी ने कोई ऐसा इंसान नहीं छोड़ा जिस पे आरोप ना लगाया हो। और इसके जो अपने लोग हैं, ये खुद है, ये कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह के वंशज हैं और यहाँ तक कि ये भारत रत्न हैं। ये खुद के ही आम आदमी पार्टी के भारत रत्न है ये। तो आप समझिए कि इस आदमी को आज कोर्ट ने इतना धमका दिया कि ये थर-थर कांपने लगा और कोर्ट से इसने, जो कोर्ट ने बोला, इसने उसी में हाँ करने में अपनी मंजूरी दे दी। दरअसल हम आपको ये बताते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। दिल्ली के अंदर जो ये हाई स्पीड दिल्ली एनसीआर में जो कॉरिडोर बनना था, इसमें पिछले दिनों पिछली सुनवाई पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, यानी कि दिल्ली की सरकार की तरफ से बजट देने से मना कर दिया था। उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया दिल्ली सरकार ने कि हमारे पास बजट नहीं है। अब इस पर कोर्ट नाराज हो गई। कोर्ट की नाराजगी इस कदर हो गई क्योंकि इस पूरे, हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि इस पूरे जो हाई स्पीड कॉरिडोर का जो काम है, इसको सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में किया जा रहा है।
मतलब इस पूरे काम को, पूरे प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है। इसके बावजूद आप हिम्मत देखिए केजरीवाल की कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए बजट देने से साफ मुकर गया। उसने ये कहा, वो इतना इतना करोड़ रुपया कमा चुका है, अंदर कर चुका है, शीश महल बनवा लिया, दुबई में अपार्टमेंट कर दिया, लेकिन इस हाई स्पीड कॉरिडोर के काम के लिए इस आदमी के पास पैसा नहीं था। तो इससे कोर्ट इतना, यहाँ ये जो सुनवाई चल रही है, ये जस्टिस कौल और जस्टिस धूलिया की बेंच इस पूरी सुनवाई को कर रहा है। तो कोर्ट इसके इस जवाब से इस कदर नाराज हो गई बेंच कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास बजट नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, आप बजट मत दीजिए, हम आपका जो एडवर्टाइजमेंट वाला जो बजट है उसको इस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट में यूज कर लेते हैं, तो आपका बजट हम खत्म कर देते हैं, वो इधर इस्तेमाल हो जाएगा। अब इस पर केजरीवाल ने बहुत आपत्ति जताई, बड़े उछले जैसी उनकी आदत है, हम ये कर देंगे, हम इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। अब वो फंस गए थे। तो हुआ ये कि आज उस मामले की फिर से सुनवाई थी और कोर्ट ने उनसे एक एफिडेविट मांगा था और ये भी मांगा था कि आप ये भी बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं, मतलब वो वकील हैं दिल्ली सरकार के, केजरीवाल की तरफ से वो वकील है। तो अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले को जब देख रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बताइए अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप जो है, हमारे पास तो ऐसा है कि पैसा नहीं है, तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, अपना जो 3 साल का बजट का खर्चा ले आइए, कितना किया आपने, हम उसमें से काट लेंगे। तो आपको आज जो दिल्ली सरकार ने जो बजट का, विज्ञापन के बजट का जो पैसा आज उन्होंने डिक्लेयर किया, ये एक आरटीआई में भी है और इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ये पूरा छपा है। हम आपको पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि 3 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने, मतलब जो एक आम आदमी था, उस आम आदमी ने 1073 करोड़ रुपए 3 साल के अंदर 1073 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर फूंक डाला। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा, दिल्ली के जो लोग हैं उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई, जो टैक्स भरते हैं, वो सारा पैसा 3 साल के अंदर इस आम आदमी ने, मफलर मैन ने, हम कहते हैं कि भारत रत्न ने, हम कहते हैं कि शहीद भगत सिंह के वंशज ने, कट्टर ईमानदार आदमी ने अपना चेहरा चमकाने के लिए 1073 करोड़ रुपया फूंक दिए। ये पिछले 10 सालों में जो एडवर्टाइजमेंट के जो आज से 10 साल पहले जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बजट रखा गया था, उस बजट का 4200%, समझिए 4200% ये बजट आया है। पिछले 10 सालों में इतना नहीं था जो अरविंद केजरीवाल ने 4200% बजट इंक्रीज हुआ है। समझिए, मैं दोबारा बताता हूं आपको, 4200% बजट पिछले 10 सालों के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। हम थोड़ा आपको फिगर भी बता देते हैं। ये फिगर 2020-21 के अंदर 296.89 करोड़ थी। 2021-22 में 579.91, 579.91 करोड़ थी। और 2022-23 में 196.36 करोड़ रुपया थी। कुल मिला के 1073 करोड़ रुपया इस आदमी ने बीते 3 सालों में फूंक डाला है विज्ञापन के ऊपर। तो ये जो विज्ञापन जो जिस तरीके से ये देते हैं, ये सारा पैसा आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, वो पूरे पैसे को हाई स्पीड कॉरिडोर, दिल्ली एनसीआर के हाई स्पीड कॉरिडोर में कन्वर्ट करने वाली थी। तो जो आगे जो बजट है, तो लेकिन
वहां पर केजरीवाल इस कदर डर गए, थरथर कांपने लगे कि उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि हम बजट देने के लिए तैयार हैं अपने हिस्से का। तो वो जो अपने हिस्से का जो बजट है ये तैयार हो गए, लेकिन इन्होंने कहा कि लेकिन जी हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम डिवाइडेड करके देंगे, टुकड़ों में देंगे। तो कोर्ट ने कहा कि ये किसने कहा कि आप सारा पैसा, आप कहां से लाते हैं ऐसी चीजें? कहां लिखा है कि आपको एक साथ ये बजट देना था? वो तो टुकड़ों में ही देना था, पार्ट वाइज पार्ट था पेमेंट। आप कहां से लाए हैं ये सब चीजें? और इस मामले को लेकर कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को भी लताड़ लगा दी। तो ये जो पूरा सीन क्रिएट हुआ, ये इस तरीके से ये आज इसको देखा जा रहा है कि केजरीवाल को एक बार फिर से बहुत करारा तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आपको एक और बात बताते हैं, हम आपको बताते हैं ये बजट पूरा, ये सारा सिस्टम, ये पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर क्या है। असल में जो दिल्ली एनसीआर को जोड़ने के लिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाया जाना है, जिसमें 55 मिनट के अंदर आप या तो दिल्ली से गुड़गांव अलवर तक जा सकते हैं और इधर मेरठ गाजियाबाद तक जा सकते हैं। तो इसके लिए 25 स्टेशन कुल बनाए गए हैं। 25 स्टेशन में से 22 स्टेशन उत्तर प्रदेश के अंदर है और 3 इसमें, मतलब जो गाजियाबाद मेरठ वाला जो रूट है इसका, उसमें 22 स्टेशन उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और 3 स्टेशन दिल्ली के अंदर है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए पहले से ही फंड दे चुकी है, यानी जारी कर दिया उन्होंने फंड। लेकिन इसी तरीके से जो अलवर से लेके और पानीपत, गुड़गांव पानीपत अलवर तक जो पैसा है वो हरियाणा गवर्नमेंट उसको दे चुकी है। लेकिन जो बीच में जो पड़ते हैं केजरीवाल साहब, ये केजरीवाल साहब पूरी तरीके से बजट देने की ना देने की फिराक में थे और तरह तरह के बहाने मार रहे थे और ये चाहते थे कि ये पूरा प्रोजेक्ट डेड हो जाए, क्योंकि इन्हें हर जो देश तरक्की करे, दिल्ली तरक्की करे, ऐसे हर मामले से इन्हें थोड़ी दिक्कत है। क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भिखमंगों की भीड़ चाहते हैं, झुग्गी बस्तियां चाहते हैं, स्लम एरिया चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दिल्ली का कोई भी बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी ना बने, क्योंकि पढ़ लिख के अगर वो कुछ बनता है तो केजरीवाल को वोट नहीं देगा। पढ़ा लिखा आदमी केजरीवाल को वोट नहीं देगा, क्योंकि वो केजरीवाल की स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से समझता है। तो ये सारा जो मामला है, ये सारा जो पूरा कॉरिडोर हाई स्पीड कॉरिडोर था, कोई पढ़ा लिखा आदमी इस पूरे कॉरिडोर को समझेगा? तो जो भी लोग समझे, जिन भी स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने समझा, उन्होंने इसके लिए पहले से ही फंड जारी कर दिया। लेकिन केजरीवाल साहब अभी फंड देने के मूड में नहीं थे और वो लगातार बहानेबाजी कर रहे थे। लेकिन आज कोर्ट ने इनको जिस तरीके से लताड़ मारी, उस कोर्ट की लताड़ से केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से घबरा गई और उन्होंने थरथर कांपते हुए सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ के सामने माफी मांगते हुए कहा कि जी हम बजट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बजट डिवाइड करके देंगे। अब बताइए, ये आदमी उसमें भी मीन मेख निकाल रहा था कि बजट, तो कोर्ट ने इस बात पे भी इनको लताड़ा कि भैया ये बजट तो दिया ही पार्ट वाइज पार्ट दिया जाना था, पूरी राशि कब जमा करानी थी? आप पढ़ के भी आते हैं, केस नहीं पढ़ के आते हैं। तो इस तरीके के जो केजरीवाल है, ये किस तरीके की तरक्की दिल्ली में करेंगे, कैसी तरक्की होगी? इनके स्कूल जो है बहुत हाई क्लास है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास स्कूल इन्होंने खड़े कर दिए। मोहल्ला क्लिनिक तो आपको पता ही है कि कितनी हाई फाई तरीके से चल रहे हैं। पूरे जो दिल्ली में जो अस्पताल है उनमें भीड़ ही नहीं है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक सारा भीड़ ले रहा है। हाउसफुल तो मोहल्ला क्लिनिक में जा रहा है, तो हाउसफुल अगर मोहल्ला क्लिनिक में इतने मरीज जा रहे हैं और वहाँ उनका इतना बढ़िया इलाज हो रहा है, वर्ल्ड क्लास इलाज हो रहा है, तो अस्पतालों में कहाँ भीड़ होगी जनाब। और इसी तरीके से स्कूलों में जजों ने, आईएएस आईपीएस अफसरों ने अपने बच्चे निकाल के स्कूलों से और सरकारी स्कूलों में भर्ती करा दिए हैं। तो आप समझिए, इनके मनीष सिसोदिया जो भारत रत्न थे,
वो जेल में सड़ रहे हैं, जमानत मांगने के लिए घूम रहे हैं। इनके एक भारत रत्न सत्येंद्र जैन साहब, वो भी जेल में सड़ रहे हैं। उन्होंने इतनी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जिस तरीके की भ्रामक राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से घटिया राजनीति पे उतरे हैं, उनको बहुत जल्दी दिल्ली के लोग विदाई समारोह उनका करने से बाज नहीं आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।